हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 12th क्लास में एक्सरसाइज हमारी 7.10 चल रही है। इसमें 6th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट तक हम कर चुके थे। अब 6th क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में चलते हैं। देखिए, फंक्शन बेटा आपको दे रखे है साइन एक्स डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर एक्स, और एक्स बिलोंग करता है बेटा क्लोज इंटरवल 0 से पाई। अब आप एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, ना कभी जीरो होती और ना कभी नेगेटिव होती। क्लियर है? एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है उसकी वैल्यू ना तो कभी जीरो होती और ना कभी नेगेटिव होती। इस बात का बेटा विशेष ध्यान रखिए आप। क्लियर हो गया? ठीक है। तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, कहने का मतलब ये हुआ, इसका मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। ठीक है। अब सुनिए, सबसे पहले बेटा फंक्शन इज इक्वल्स टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर एक्स, और ब्रैकेट में एक बात लिखेंगे, डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, इज ए डिवीजन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। कॉन्टिन्यूस फंक्शंस क्या क्या है? एक तो साइन फंक्शन है और दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से पाई। और इसके बाद बेटा इसका करेंगे आप डेरिवेटिव। डेरिवेटिव होगा u अपॉन वी से, डेरिवेटिव हो जाएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, और डेरिवेटिव हो जाएगा e की पावर x। ऊपर से आप e की पावर x कॉमन निकाल दें, आपके पास हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई, इसका होल स्क्वायर है इसलिए आप इसको 2 टाइम्स लिखते हैं। क्लियर है? अब ये चीज़ क्लियर कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। हमेशा याद रखना एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू कभी जीरो नहीं होती। विच एग्जिस्ट फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से पाई। अब फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, इट मीन्स फंक्शन इज डेरिवेबल फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से पाई। क्लियर बेटा? इसके बाद तीसरी कंडीशन, फंक्शन की वैल्यू हम निकालेंगे जीरो पर। फंक्शन के लिए जीरो पर बताएंगे तो साइन जीरो डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर जीरो। साइन जीरो क्या होता है? जीरो, ये होता है 1, जीरो आ जाएगा। इसके बाद फंक्शन की वैल्यू पाई पर निकालेंगे, साइन पाई डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर पाई, ये होता है जीरो, ये ई रेज टू पावर यूं का यूं क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब एफ ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू एफ ऑफ पाई। तीनों की तीनों कंडीशन सोल्व होगी। अब बस आपको 3 कंडीशंस मालूम होनी चाहिए, एंस ऑल दी 3 कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर satisfied by given function, then there exists at least one point C belongs to open interval 0 से पाई, so that f dash c is equals to 0।
एफ डैश सी आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए डेरिवेटिव आपके पास है बेटा कोस सी माइनस साइन सी डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर सी इज इक्वल्स टू 0. इट मीन्स cos c minus sin c is equals to 0. It means minus sin c is equals to minus cos c. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर कुछ नहीं 1 तो ले सकते हैं, तो इसका मतलब टेंजेंट c की वैल्यू 1 हो जाएगी, cos इधर डिवीजन में आ जाएगा और 1 को लिख देंगे टेंजेंट पाई बाई 4. इट मीन्स c की वैल्यू पाई बाई 4 आ गई, जो बिलोंग करती है ओपन इंटरवल 0 से पाई के बीच में. यही आपने बेटा प्रूव करना था. क्लियर है? अच्छा, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में. नेक्स्ट आपके पास है बेटा फोर्थ पार्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन फोर्थ पार्ट. आपको फंक्शन दे रखे है x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई 2 और x बिलोंग करता है -3 to 0. क्लियर है? आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए. एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई 2. सबसे पहले फंक्शन इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई 2 इज द प्रोडक्ट of two continuous functions. कैसे कैसे फंक्शन है? एक तो पॉलिनोमियल फंक्शन है और दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. फंक्शन है, ठीक है, विच इज continuous for each x belongs to close interval -3 to 0. इसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे u इंटू वी से. फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकेंड एक्सपोनेंशियल का होता है एज इट इज लोगो बेस 1 और डेरिवेटिव पावर हो जाएगा -1/2 प्लस सेकेंड एज इट इज और डेरिवेटिव फर्स्ट आपके पास हो जाएगा 2x प्लस 3. ठीक है, अब आप यहाँ से e रेज टू पावर -x/2 को कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास हो गया x स्क्वायर प्लस 3x डिवाइडेड बाई -2 प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1. अब आप इसको सोल्व करेंगे तो e रेज टू पावर -x/2 एलसीएम आपके पास आ जाएगा -2. ये हुआ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस -2 से करेंगे तो -4x -6. अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस आगे ले सकते हैं. e रेज टू पावर -x/2 इंटू 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर -x -6. अब आप इसके फैक्टर भी कर सकते हैं. -e रेज टू पावर -x/2 इंटू 1/2 और इसके फैक्टर होंगे x -3 और x प्लस 2. क्लियर है? विच एग्जिस्ट्स फॉर ईच x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -3 से 0. दैट इज फंक्शन इज डेरिवेबल for each x belongs to open interval -3 to 0. इसके बाद तीसरी कंडीशन फंक्शन की वैल्यू -3 पर फाइंड आउट करेंगे तो 0 आएगी और फंक्शन की वैल्यू 0 पर फाइंड आउट करेंगे तो भी 0 आएगी. इसका मतलब f ऑफ -3 इज इक्वल्स टू f ऑफ 0. हेंस ऑल 3 कंडीशंस of Rolle's theorem are satisfied by given function
then there exists at least one point C belongs to open interval -3 to 0 so that f dash c इज इक्वल्स टू 0। एफ डैश सी को जब आप 0 पुट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा माइनस ई रेज टू पावर माइनस सी बाई टू 1/2 सी माइनस 3 इंटू सी प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। देखिए ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी 0 नहीं होता है, ध्यान रखना इसका कि ई रेज टू पावर एक्स कभी भी 0 नहीं होता, इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। तो ये भी 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब c की वैल्यू आएगी 3 और -2, इनमें से -2 ऐसी है जो आपके इंटरवल में आती है, तो इसका मतलब c इज इक्वल्स टू -2 विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -3 to 0। यही आपने बेटा प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? इस तरीके से अब चलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट पार्ट में, फिफ्थ पार्ट है टेंजेंट एक्स। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। फिफ्थ पार्ट में जो फंक्शन दे रखे हैं वो है टेंजेंट एक्स और एक्स बिलोंग करता है 0 से पाई के क्लोज इंटरवल में, 0 से पाई का क्लोज इंटरवल। अब सबसे पहले आप ये लिखेंगे वी नो दैट एट एक्स इज इक्वल्स टू π/2 और π/2 इस क्लोज इंटरवल में आता है। फंक्शन इज इक्वल्स टू टेंजेंट एक्स इज नॉट डिफाइन। ठीक है बेटा, नॉट डिफाइन होता है, और जब नॉट डिफाइन है तो इसका मतलब नॉट कॉन्टिन्यूस होगा। दिस इंप्लाइज दैट एट एक्स इज इक्वल्स टू π/2 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से पाई फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, और नॉट कॉन्टिन्यूस इसका मतलब फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से पाई। क्लियर है? तो और बेटा जब पहली कंडीशन फेल होगी तो आगे आपको चलने की जरूरत ही नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, यानी कि इस थ्योरम पे इस फंक्शन पे रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकती बेटा, बस केवल इतना ही है, आगे चलने की आपको जरूरत नहीं है। इसके बाद चलते हैं बेटा हम इसके सिक्स्थ पार्ट में। इसका सिक्स्थ जो पार्ट है वो दे रखा है फंक्शन इज इक्वल्स टू 2 प्लस x माइनस 1 रेज टू पावर 2/3। क्लियर हो गया? 2/3 पावर है, यानी कि 1/3 पावर तो वहाँ नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन जब पावर 1/2 होता है ना तो वहाँ पर केवल और केवल 0 या पॉजिटिव होना चाहिए। दो बातें बताता हूँ आपको, विशेष ध्यान रखना आप इन दोनों बातों का बेटा। सबसे पहले जब पावर 1/3 होता है तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। क्लियर हो गया? दैट इज 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पावर 1/3 है तो वो नंबर रियल ही होगा, लेकिन जब पावर 1/2 होती है ना तो वो नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉट नेगेटिव। दैट इज जब पावर 1/2 है तो इसका मतलब नॉट नेगेटिव। इस बात का विशेष ध्यान रखना। पावर 1/3 का मतलब क्यूब रूट में 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब पावर 1/2 होती है तो इसका मतलब नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब नंबर या तो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए अगर पावर 1/2 है तो। क्लियर है? ये था बेटा। तो पावर 2 स्क्वायर क्यूब रूट है, इट मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव नो प्रॉब्लम। ठीक है बेटा। और x कहाँ बिलोंग करता है? इसमें x बिलोंग करता है 0 से 2 का क्लोज इंटरवल। ठीक है। सबसे पहले फंक्शन इज इक्वल्स टू 2 प्लस x माइनस 1 रेज टू पावर 2/3 इज डिफाइंड एंड हैव ए
यूनिक वैल्यू फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से 2। इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। पॉलिनोमियल फंक्शन में बेटा जो पावर है ना वो होल नंबर होनी चाहिए, बटे में उसको पॉलिनोमियल मत बोलिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये डिफाइन करेगा और इसकी एक यूनिक वैल्यू होगी, यूनिक वैल्यू दैट इज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ईच x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से 2। दूसरे स्टेप में हम फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव 2 का तो हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 2/3 x माइनस 1 की पावर माइनस 1/3, यानी कि आप इसको लिखोगे 2/3 और x माइनस 1 की पावर 1/3। और x कहाँ बिलोंग करता है? इज नॉट डिफाइन, इज नॉट डिफाइन एट x इज इक्वल्स टू 1। ये 1 पे डिफाइन नहीं करता क्योंकि 1 पे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0, और 1 इस ओपन इंटरवल में आता है 0 से 2 का ओपन इंटरवल। दैट इज डिनोमिनेटर है ना वो 0 बन जाता है। समझ में बात आ गई कि नहीं आई? इसलिए ये चीज नॉट डिफाइन होगी। और जो फंक्शन का डेरिवेटिव ही डिफाइन नहीं करता, इट मीन्स फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल्स टू 1 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से 2, 0 2 के बीच में 1 आता है। इट मीन्स फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल फॉर ईच x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से 2। हर एक वैल्यू पर वो डेरिवेबल होना चाहिए। कंडीशन फेल होगी, और फेल्स होगी तो इसका मतलब बेटा रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। रोल्स थ्योरम यहां पर अप्लाई नहीं हो सकती। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7th में। 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या बोलता है। आपको जो फंक्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं x³ और x बिलोंग करता है -1 से 1 का क्लोज इंटरवल। क्लियर है? सबसे पहले फंक्शन इज इक्वल्स टू x³ इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, इज ए पोलिनोमियल फंक्शन which is continuous for each x belongs to close interval -1 से 1। इसके बाद दूसरे स्टेप पे फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो जाएगा 3x² विच एग्जिस्ट फॉर ईच x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 से 1। इसका मतलब फंक्शन इज डेरिवेबल फॉर ईच x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 से 1। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई। तीसरी कंडीशन पे हो बेटा फंक्शन की वैल्यू -1 पर बताओ। फंक्शन की वैल्यू -1 पर -1 आएगी, और फंक्शन की वैल्यू 1 पर बताओ वो 1 आएगी। इसका मतलब f ऑफ -1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 1। ये दोनों इक्वल नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब बेटा रोल्स थ्योरम, तीसरी कंडीशन फेल होगी। रोल्स थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल। रोल्स थ्योरम इस फंक्शन पर अप्लाई नहीं हो सकती है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम केवल उसी ट्रायंगल पे अप्लाई होती है जो राइट एंगल ट्रायंगल हो, यानी कि जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो बेटा रोल्स थ्योरम भी उसी फंक्शन पर अप्लाई हो सकती है जो फंक्शन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है? और पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई होती है तो रिजल्ट ये आता है स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। और इसमें अगर रोल्स थ्योरम अप्लाई हो सकती है तो रिजल्ट ये बोलता है कि उस इंटरवल में कम से कम एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपका ये टॉपिक था, और इस टॉपिक को ध्यान से देखें, पढ़े, तीनों कंडीशंस को अच्छे से चेक करें। अगर तीनों कंडीशन होल्ड होती है तो कम से कम एक पॉइंट आपको जरूर मिलेगा ए बी इंटरवल के बीच में
जहाँ पर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 0। इसको यूँ भी कह सकते हैं टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक ही बात है, क्योंकि एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है 0 और डेरिवेटिव का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो इसको ऐसा भी कहा जा सकता है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।